ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो क्लास, आज हम लोग किस क्लास को देख रहे हैं? क्लास टेंथ का जो हमारा इकोनॉमिक्स विषय है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमारा एक चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 3, जो है हम लोग का मनी एंड क्रेडिट। आज हम लोग जो हमारा मनी एंड क्रेडिट नाम का जो चैप्टर है, इस चैप्टर पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इस क्रेडिट के ब्रैकेट में हम लिखना चाहेंगे लोन, क्योंकि हम लोग क्रेडिट को, आज वैसे हम क्रेडिट के बारे में ही आपको बताने वाले हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको लोगों को समझाने वाले हैं कि आखिर हम लोग का क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, ये जो क्रेडिट लिखा हुआ है लोन, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं साख। ठीक है, साख, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम अभी आपको बता देते हैं। इसका मतलब होता है लोन। लोन मतलब कि ऋण। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जान रहे होंगे कि हमारा जो क्रेडिट होता है वो क्या होता है। जैसे कि ये जो वर्ड है मनी, इस मनी को हम इससे पहले करीब हम 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 लेक्चर है। इस 4 लेक्चर में हम आप लोगों के साथ मनी क्या होता है उसको हम साझा किए थे, और आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किए थे कि हम लोग मनी किसे कहते हैं। ठीक है, बस मनी नहीं, मनी की कई सारी चीजों को हम बताने का प्रयास किए थे कि मनी है वो क्यों है। ठीक है, मनी का जरूरत हमें क्यों पड़ा, मनी जो होता है वो क्या है, व्हाट इज मनी। मनी जो होता है उसके अलग अलग रूप क्या होते हैं, उसका जो आधुनिक रूप होता है वो क्या होता है। ठीक है, इन सब के अलावा हम और बताने का प्रयास किए थे आपको बैंक जमा। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक था बैंक जमा, जिसको हम 2 भागों में बांट करके पढ़े थे। ठीक है, एक था हमारा क्या कहते हैं, एक हमारा था टाइम डिपॉजिट और एक था हमारा फिक्स डिपॉजिट के तौर पर हम लोग देख रहे थे। एक था हमारा मांग जमा, ठीक है, और एक था हमारा सावधि जमा। सावधि जमा मतलब होता है टाइम डिपॉजिट। ठीक है, और एक हमारा था डिमांड डिपॉजिट। इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट डीडी कहते हैं और इसको हम लोग टाइम डिपॉजिट टीडी कहते हैं। जो हमारा टाइम डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट जो हम लोग का होता है उसको हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ रहे होते हैं। टाइम डिपॉजिट के अंतर्गत हम लोग एफडी, जो हम लोग का फिक्स डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, और हमारा एक होता है आरडी, जो हमारा होता है रेकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम लोग आवर्ती जमा के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा जो डीडी होता है उसको हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। डीडी मतलब कि मांग जमा को, जो अगर आप लोग पिछला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक हमारा होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट, और एक हमारा होता है करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट। तो हमारा 2 प्रकार का अकाउंट हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हम बस रिवीजन आप लोगों को करवाना चाह रहे हैं कि इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हम लोग का मनी, इसको हम अच्छे तरीके से आपको बता दिए। आपको क्या करना है, बस एक ही बार इस लेक्चर को फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद आपको जो क्वेश्चन एंड आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर्स को बनाने का आपको प्रयास करना है। ठीक है, मनी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आपको बनाना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो क्वेश्चन आप लोग मेरे से साझा करेंगे, मेरे से पूछेंगे। उसके बाद हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पर ले करके आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में, और उसके बाद हम आप लोगों को डिक्टेट करके उस क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता होगा तो ऐसी स्थिति में हम उसका और रिसर्च करेंगे और उसके बारे में हम गहन अध्ययन करेंगे, और उसके बाद आप लोगों को हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं साख, व्हाट इज क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट क्या होता है हम लोग का, बहुत ही अच्छा सा ये हमारा टॉपिक होता है क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है ऋण, ऋण मतलब कि लोन। तो इसमें हम बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। एक बार हम अपना जो नोट्स है ना, उसको जो हम सर से लिखे हैं, मतलब जो मेरे सर है ना उन्होंने मुझे इस तरीके से लिखवाए हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का साख है उसके बारे में कुछ टॉपिक्स होता है कि हम लोग को इस पर्टिकुलर जो हम लोग का साख, हम लोग का जो टॉपिक है, जो क्रेडिट हम लोग का चैप्टर है, जो हम लोग का क्रेडिट एक टॉपिक है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग को साख जैसे टॉपिक के अंतर्गत
हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो हम यहाँ पर इस साइड हम जो हमारा साख है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं और बस इस टॉपिक को लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो साख होता है वो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए, ठीक है। साख के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आ सकते हैं उन सारे के सारे टॉपिक पर हम पहले आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक को उसके अंतर्गत देखना है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे, वो ये है कि जब आप लोग इस वीडियो को फॉलो करेंगे, जैसे कि हम भी अपने टीचर का जब फॉलो कर रहे थे लेक्चर को, तो उसके दौरान उस लेक्चर को फॉलो करने के दौरान हम जो हमारा बुक होता है उसको भी हम साथ साथ पढ़ रहे थे। जैसे कि जो हम लोग का बुक है, ये हम लोग का भारतीय आर्थिक विकास की समझ, ये मेरा बहुत पुराना बुक है, ठीक है, ये कैपिटल का बुक है। तो ये जो बुक है ना, इसको भी आपको साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे आप लोगों को कोई रिग्रेट नहीं होगा। आप लोग साथ साथ क्या कहते हैं जब पढ़ेंगे, नहीं तो आपको दोबारा वीडियो खोल के देखना होगा। तो अगर आप लोग साथ साथ, जैसे कि अगर हम आप लोगों को पहला चैप्टर, मतलब तीसरा चैप्टर अगर अगर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो उस तीसरे चैप्टर को आप साथ साथ पढ़िए, जिससे कि आपका जिससे कि आपका जो बुक है वो भी रीडिंग का काम होता है, मतलब वो भी मतलब वो भी होगा, ठीक है। तो जो बुक रीडिंग का काम है वो भी हमारा हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है मुद्रा और साख, ठीक है। मुद्रा और साख, जिसको हम लोग कहते हैं मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। मनी एंड क्रेडिट, ये हम लोग का चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये हम जितना भी प्रीवियस क्लास हुआ, ठीक है, मतलब इससे पहले का जो भी क्लास हुआ है, ठीक है, उसमें हम ये चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब इसके बारे में हम क्लास अच्छे तरीके से बना चुके हैं, ठीक है। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग ये जो मनी है, ये जो साख है, क्रेडिट है, लोन है, उसको आज हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि जो हमारा साख होता है वो वास्तव में होता क्या है, ठीक है। उसके अलग अलग डेफिनेशन को आज हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम टॉपिक को देखना चाहते हैं कि हम आप लोगों को हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से बता सके, ठीक है। पता नहीं किधर है वो पेज, हम पूरा का पूरा यहाँ पर हर एक पेज को लेकर के आए हैं, ठीक है। इसमें हर एक चैप्टर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा साख है, उस साख वाले चैप्टर को हम निकाल दें, ठीक है, जिससे कि हम एक अच्छा क्या कहते हैं सीक्वेंस के हिसाब से आपको बता सके, ठीक है। और हर एक चीज, चाहे हमारा जितना भी टॉपिक है ना, उस पर हम बातचीत कर सके। तो साख के अंतर्गत हमें 4 टॉपिक पर बातचीत करना है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे दिए। जो साख होता है, क्रेडिट होता है, उसमें हम लोग को जैसे ये हम लोग का जो 4 टॉपिक है, क्या है साख, साख की शर्तें क्या है, साख के प्रकार क्या है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब कि स्वयं सहायता समूह, और उसके बाद स्वयं सहायता समूह जो होता है उसके उद्देश्यों पर भी हमें चर्चा करना होता है। तो मतलब हमें टोटल 4 टॉपिक पे बातचीत करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो साख है वो क्या है, व्हाट इज साख, ठीक है। साख हम लोग किसे कहते हैं, सबसे पहला टॉपिक, जो साख है उसके प्रकार क्या है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 प्रकार के साख हमें देखने के लिए मिलता है, औपचारिक साख, ठीक है, औपचारिक साख, और एक हमारा होता है अनौपचारिक साख, अनौपचारिक साख, ठीक है। जब हम लोग औपचारिक साख की बात करते हैं तो उसके अंदर मेनली आपको बस एक वर्ड याद रखना है, बैंक। बैंक से हम लोग औपचारिक तौर पे ऋण ले रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक ही उदाहरण अभी याद रखना है, अभी हम और भी उदाहरण को देंगे, ठीक है। और अनौपचारिक साख के अंतर्गत हम लोग जो हमारे मनी लेंडर्स होते हैं, जो हमारे साहूकार होते हैं, उनसे हम लोग ऋण ले रहे होते हैं, ठीक है। ये हम बस छोटा सा उदाहरण देना चाह रहे हैं यहाँ पे हम, इजी मतलब कि एग्जाम्पल, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ उदाहरण को लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे साख के 2 प्रकार हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब हम लोग किसी से भी ऋण लेते हैं, किसी से भी साख लेते हैं, तो उसकी कुछ शर्तें होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साख की शर्तें, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखना नहीं होता। ये मुझे क्या कहते हैं, जो हम भी अपना कोर्स कर रहे थे तो उस समय मुझे पता चला कि ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखना नहीं होता, मतलब लिखना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग उस चीज को याद रखें, ठीक है। तो साख की क्या क्या शर्तें होती है, कंडीशंस,
कंडीशंस, ठीक है। तो साख की क्या क्या शर्तें होती है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पे हम लोग 3 से 4 शर्तों पर बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। इन सब के अलावा जो हमारा स्वयं सहायता समूह होता है, SHG, ठीक है, SHG, ठीक है, स्वयं सहायता समूह, ठीक है। तो हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उस पर भी हम लोग अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से अपने हर एक टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि हमारा जो साख होता है वो होता क्या है, ठीक है। आप लोगों को साथ साथ में नोट्स बनाना है। ये जो नोट मेकिंग का काम है उसको आपको साथ में करना है, ठीक है। इन सब के अलावा जब आपका चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको जो क्वेश्चन एंड आंसर है उसको बनाना है, ठीक है। और उसको बना करके अगर आपको ऐसा लगे कि आपको अगर मुझे भेजना है तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख दें, जिससे कि आप लोग उस पीडीएफ को या फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मुझे भेज सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ईमेल आईडी लिखते हैं जो है मेरा, क्या कहते हैं, यहाँ पे हम एक अच्छा से ईमेल आईडी देखते हैं कौन सा हम लिखे। हमारे पास बहुत सारे ईमेल आईडी है, ठीक है। तो ये वाला ईमेल आईडी पे आप लोग देख सकते हैं, अमरजीत शर्मा 005413 @gmail.com, ठीक है। तो ये जो आपका ईमेल आईडी है, इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आप लोग मुझे, ये हम इसीलिए नहीं दे रहे कि आप लोग, क्या कहते हैं, हम इसीलिए इस ईमेल आईडी को दे रहे हैं कि आप लोग इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मुझे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे भी आप लोग बनाए हो उस क्वेश्चंस को आप लोग मेल करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ बच्चों ने, कुछ छात्रों, कुछ जितने भी स्टूडेंट है, अगर वो हमें मेल कर रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में हम उनका रिप्लाई उसी ईमेल में दे देंगे, ठीक है। नहीं तो हम अगर ज्यादा ज्यादा लोग, ज्यादा छात्र अगर उसी क्वेश्चंस के बारे में पूछ रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में ही उस क्वेश्चंस को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी तो ब्लैक बोर्ड है, आगे जाकर के हम अलग अलग बोर्ड को लेकर के आएंगे, ठीक है, मतलब दूसरा बोर्ड। तो अगर हम साख की बातचीत करें तो साख को अगर एक शब्द में आपको बताने का प्रयास करें कि ऋण क्या होता है, तो ऋण का क्या होता है, ऋण मतलब होता है लोन, ठीक है। साख मतलब लोन होता है, इसी से लोन लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसी से भी अगर हम लोग लोन ले रहे होते हैं तो उसको हम लोग साख के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम आप लोगों को साख के बारे में बताने का प्रयास करें तो साख को हम लोग 3 तरीके से पढ़ रहे होते हैं। बस 3 तरीके से नहीं, उसको हम लोग कहते नहीं कि जो साख होता है वो क्या होता है। तो जो साख होता है उसके अंतर्गत हम लोग, साख हम लोग का विश्वास पे आधारित होता है, ठीक है। और साख हम लोग ऋण को कहते हैं, और इन सब के अलावा साख ऋण लेने की क्षमता को बताता है। कोई भी व्यक्ति है वो कितना ऋण ले सकता है उसके बारे में हमारा साख बता रहा होता है। अल्टीमेटली साख का बस एक ही मीनिंग होता है, वो होता है हमारा लोन, ठीक है। तो एक शब्द में आंसर अगर हमें को देना हो तो साख मतलब लोन से हम लोग देख सकते हैं, साख मतलब उधार लेना, साख मतलब क्या कहते हैं, साख मतलब ऋण लेना, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से हमने, क्या कहते हैं, हमें पता चला किस चीज के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। डायमेंशंस मतलब कि हमें पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है। तो हम ये टॉपिक लिखवाए हैं, ठीक है, हमारा पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक और ये चौथा टॉपिक, ठीक है। तो ये हमारा 4 टॉपिक हमें पता चल गया। अब हम लोग धीरे धीरे करके अपने और टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले एक ही टॉपिक को पकड़ते हैं और वो टॉपिक होगा हम लोग का कि हमें साख किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग साख किसको कहते हैं, व्हाट इज क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट क्या है, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर आपका विषय है मतलब इकोनॉमिक्स, इसके लिए आप लोग एक कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एक चीज बोलेंगे कि ये जो कॉपी आप लोग बनाएंगे, ये कॉपी आपका सिर्फ 10th क्लास में काम नहीं देगा। उस कॉपी को आपको, क्या कहते हैं, उस कॉपी को आप लोग को, क्या कहते हैं, उसको कहीं पर रखना नहीं है। उस कॉपी को आपको एक अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। जैसे हम जब अपने सर से साइंस विषय पढ़ रहे थे, जो हम सुमित सर जो हमारे हैं, उनसे जब हम साइंस पढ़ रहे थे तो उस समय हम, क्या कहते हैं, ऐसा कॉपी बना लिए थे, ठीक है।
और वो कॉपी को हम अभी भी रखे हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये विषय को जब हम पढ़ रहे थे, तो जो भी हमारा क्या कहते हैं कॉपी बनता है, जो भी हमारा नोट्स बनता है, उसको हम ऐसा नहीं कि कहीं पर रखते हैं, उसका हम पर्टिकुलर पीडीएफ बना करके रखते हैं। मतलब मेरा जो सुमित सर का जो हम नोट्स बनाए थे, जो भी मतलब कि साइंस वाले सर से जो भी हम नोट्स बनाए थे, तो करीब हम 700 पेज का नोट्स, ठीक है, 700 पेज के अंतर्गत हमारा फिजिक्स भी था, ठीक है, केमिस्ट्री भी था, बायोलॉजी भी था, ठीक है। मतलब आप लोग सोचिए हम इतना इतना हमारा नोट्स बन रहा था, तो उस हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और 700 पेज जो है ना, हमारा 3 कॉपी में आया था, ठीक है। 3 कॉपी के अंतर्गत पूरा कॉपी हमारा भर गया था, ठीक है। तब जा करके हमारा ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये पूरा हमारा 6 से लेके 10th क्लास तक हम कंप्लीट किए थे। तो मेरा कहने का आशय ये है कि जब हम लोग बना रहे हो नोट्स को, तो हम लोग को ऐसे नहीं बनाना है कि वो हमारा बस इसी साल के लिए काम आएगा। आगे जा करके अगर हम लोग कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे, क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग मतलब कि हम लोग को तो ना, ज्यादातर हम लोग का जो इच्छा होता है वो कंपटीशन का तैयारी करना होता है, ठीक है। और उस कंपटीशन की तैयारी के दौरान हम लोग का एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी विषय जो होता है ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा हमें इसका आवश्यकता होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें नोट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। जैसे हमारा ये नोट्स है ना, हमें कुछ इस तरीके से हमारा नोट्स बनाना है, ठीक है, जिससे कि हमारा नोट्स इस तरीके से बने। हमें बहुत ज्यादा डायग्राम का नोट्स में यूज करना है, जिससे कि वो जो नोट्स है उसको या तो हम लोग आज पढ़े, या फिर हम लोग 2 साल के बाद पढ़े, 3 साल के बाद पढ़े, तो ऐसी स्थिति में वो नोट्स हमारा काम आता हुआ हमें देखने के लिए मिले। हम लोग बार बार नोट्स को बस नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग नोट्स ही बार बार बनाएंगे तो हमें ज्यादातर रिविजन करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम में, जैसे अभी हम लोग 10th क्लास में हैं, ठीक है। तो 10th क्लास में हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, रिविजन करना, ठीक है। अभी हम वो सिनॉप्सिस नहीं लेके आए थे, ठीक है, उसका हम पीडीएफ बना दिए। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो हम उसका भी पीडीएफ को क्या कहते हैं, जो मेल होता है उसके माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे बस मेल वाला माध्यम भी के लिए पता है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आपको नोट्स जो है ना बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। नोट्स आपको ऐसे बनाना है कि वो जो नोट्स है वो आपका सिर्फ अभी काम ना आए, वो हमेशा आपको काम आता हुआ देखने के लिए मिले, ठीक है। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है साख, ठीक है। साख क्या होता है, व्हाट इज क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट हम लोग किसे कहते हैं, जो हम लोग का ऋण होता है वो क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। साख किसे कहते हैं, जो हमारा साख होता है, पहले टॉपिक लिखते हैं, साख क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट इज क्रेडिट, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया। 2 वर्ड आप लोगों को हम बताएं, एक वर्ड होता है हमारा क्रेडिट, ठीक है, एक वर्ड क्रेडिट होता है, और एक वर्ड होता है हमारा डेबिट। यहाँ पर हम एक छोटा सा वर्ड आपको बता रहे हैं। एक वर्ड होता है हमारा क्रेडिट, ठीक है, ये हमें पता है, और एक वर्ड होता है हमारा डेबिट, ठीक है, डेबिट। जो हम लोग का क्रेडिट होता है उसका मतलब होता है आना, कोई चीज आ रहा होता है, तो जैसे पैसा हमारा आता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट, ठीक है। और कोई निकालते हैं मतलब कोई चीज आना, क्रेडिट मतलब होता है आना, और डेबिट मतलब होता है निकालना, ठीक है। निकालना के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं। डेबिट मतलब निकालना, जैसे कि हमारा जो पैसा निकल जाता है, जैसे फोन पे से हमारा जो पैसा निकल जाता है, ठीक है, फोन पे का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा पैसा निकल रहा होता है, तो वहां पर लिखा हुआ रहता है योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड या डेबिटेड, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। मतलब कि अगर आपके पास पैसा निकला है तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, डेबिट लिखा हुआ रहेगा। जैसे 500 रुपए जो है, 500 रुपए आपके अकाउंट से निकल गया, तो वहां लिखा हुआ रहेगा डेबिटेड, ठीक है। तो ये हम 2 वर्ड इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि क्रेडिट मतलब आ रहा होता है। यहाँ पर हम ये आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 वर्ड इसीलिए बताए क्योंकि इसे जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। योर अकाउंट हैज बिन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग जो हमारा साख होता है उसको हम लोग ऋण कह रहे होते हैं। यहाँ पर जो साख है, जैसे डेबिट में तो जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो साख होते हैं उसके कई सारे नाम होते हैं, ठीक है। वो नाम पे हम बस आपको बता देते हैं। जैसे साख मतलब होता है गुडविल, साख मतलब होता है ट्रस्ट, साख मतलब हमारा होता है क्रेडिबिलिटी, साख मतलब होता है रेपुटेशन। इन सब का मीनिंग भी साख होता है। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम लोग जब साख को देख रहे होते हैं तो साख मतलब एक ही चीज होता है, वो हमारा होता है लोन, ठीक है। लोन, लोन मतलब कि ऋण। तो साख मतलब बस एक मीनिंग में अगर हम लोग निकाले तो लोन होता है। अब इसके कई सारे हम परिभाषाओं को आपको देने का प्रयास करेंगे कि जो साख होता है वो हमारा क्या होता है, ठीक है। यहाँ से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे साख क्या होता है। इसमें हम एक एक पॉइंट, यहाँ पे हम 3 पॉइंट आपको लिखवाने का प्रयास करेंगे। जो पहला पॉइंट होगा, साख जो होता है वो किसी व्यक्ति, कोई क्या कहते हैं, कोई भी अगर व्यक्ति या संस्था है उसके ऋण लेने की एक क्षमता है, ठीक है। तो ऋण लेने की जो क्षमता होती है वो हमारा साख होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति का जो क्या कहते हैं लोन कैपेसिटी होता है उसको हम लोग साख के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति संस्था ऋण लेने की जो क्षमता है, एबिलिटी टू बोरो, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में हम लिख देते हैं एबिलिटी टू बोरो, ठीक है। ये हमारा साख होता है। इन सब के अलावा जो हमारा साख होता है उसका जो एक वर्ड में हम लोग आंसर देंगे कि साख को ऋण कहा जाता है, ऋण भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो साख होता है उसको हम लोग ऋण कह रहे होते हैं, उसको हम लोग डेब्ट कहते हैं, ठीक है। साख को हम लोग कर्ज भी कहते हैं। ऋण मतलब कि कर्ज लेना, डेब्ट लेना, ठीक है, लोन लेना, इस तौर पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और एक और छोटा सा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं जो हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे थे। जो हमारा साख होता है इसके नीचे आप लोग नोट बना करके लिखेंगे कि क्रेडिट इज ऑल्सो नोन एज लोन, ठीक है। मतलब जो हमारा साख होता है, साख को हम लोग क्रेडिट ऑल्सो नोन एज लोन, डेब्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज लिखते हैं, जो हमारा साख होता है, यहाँ पर जैसे जो क्रेडिट है ना, इसको हम लोग लोन के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। मेरा कहने का आशय ये है, जो हमारा साख होता है उसको हम लोग लोन कह रहे होते हैं। तो साख को हम लोग ऋण कहते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है साख को हम ऋण कहते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं साख को ऋण कहा जाता है, साख को ऋण कहा जाता है, ठीक है। साख को हम ऋण कहते हैं, साख को ऋण कहा जाता है, ठीक है। साख को ऋण कहा जाता है। साख विश्वास पे आधारित होता है। जो तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे वो होगा, साख जो होता है, जो हमारा क्रेडिट होता है, क्रेडिट विश्वास, ठीक है, विश्वास पर आधारित होता है, ठीक है। क्रेडिट हम लोग का, क्योंकि अल्टीमेटली दो लोगों के बीच जब विश्वास हो रहा होता है, दो लोगों के बीच जब आपस में क्या कहते हैं, एक हमारा ट्रस्ट होता है, बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो जब दो लोगों के बीच ट्रस्ट होता है तो ऐसी स्थिति में कोई साख हम लोग को मिल रहा होता है। अब दो लोगों के बीच विश्वास नहीं है, दोनों के बीच झगड़ा होता है। अगर दो लोगों के बीच झगड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में कोई लोन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो लोन तभी मिलता है जब हमारा, जैसे कि दो लोग हैं, ठीक है, एक हमारा रोहन है, एक हमारा सोहन है, ठीक है। तो रोहन सोहन को ऋण तभी देगा जब दोनों पे बहुत ज्यादा विश्वास होगा। अगर दोनों में विश्वास ही नहीं है, दोनों पे कोई ट्रस्ट ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। अब दोनों के बीच में अगर बहुत ज्यादा झगड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में ना ही रोहन सोहन को ऋण देगा और ना ही सोहन रोहन को ऋण देगा, ठीक है। तो अगर दोनों को आपस में लोन देना है, एक दूसरे को अगर क्या कहते हैं कुछ पैसे का हेल्प करना है, तो ऐसी स्थिति में हमारा विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो हमारा डेब्ट, जो हमारा ट्रस्ट होता है, उसका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो लोन उसी को मिलेगा जो चुका सकेगा, ठीक है। तो ये हम छोटा सा चीज आप लोगों के साथ साझा किए। ओके एवरीवन, तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे हमारे साख के बारे में कि हमारा साख क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम नीचे गए थे क्योंकि मेरी मम्मी बुला रही थी, और अभी आप लोगों का क्लास खत्म करना है। मतलब खत्म नहीं करना है, खत्म का मतलब कि आपका जो क्लास है उसका जब एंड हो जाएगा तो उसके बाद हम चलेंगे नीचे, ठीक है।
पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा हम कंप्लीट करते हैं। तो हमारे साख होता है ना, वो हम लोग को पता चला कि साख किसी व्यक्ति को ऋण अगर देते हैं हम लोग, तो ऐसी स्थिति में वो साख होता है। ठीक है, और साख को हम लोग ऋण कह रहे होते हैं, किसी व्यक्ति के ऋण लेने की क्षमता होती है, एबिलिटी टू बोरो, उसको हम लोग साख के तौर पे देख रहे होते हैं। साख जो होता है वो विश्वास पे बेस होता है, वो हमारा ट्रस्ट पे आधारित होता है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि साख क्या होता है। अब हम लोग पता करते हैं कि जो हमारा साख होता है, यहाँ पे मैं एक नोट आप लोगों को लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसीलिए है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज हम छोड़े ना। ठीक है, हर एक चीज आप लोगों के साथ हम साझा करें। ठीक है, और आपका जो नोट्स है वो इस तरीके का बने, और अगर तब भी आपको लगे ना कि आपका जो नोट्स है उसमें और भी चीज ऐड होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, अगर आपको तब भी लगे बुक से और भी चीजों को हमें लिखना चाहिए, कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे हमें लिखना चाहिए जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लिखना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग कुछ पन्ना जो होता है ना उसको खाली छोड़ेंगे, और ऐसी स्थिति में आपका जो नोट्स है वो और ज्यादा अच्छा बनेगा। क्योंकि एक स्टूडेंट का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक स्टूडेंट का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हथियार होता है, ठीक है, एज ए स्टूडेंट हम आप लोगों को बता दें, वो होता है हमारा नोट्स। ठीक है, अगर हमारा नोट्स बहुत अच्छा बन रहा होता है ना, तो हमारा सही में बहुत ही अच्छा कमांड आ रहा होता है। ठीक है, और नोट्स के साथ साथ सिनॉप्सिस बनाना, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है, और अपने हाथों से नोट्स को लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया, क्या कहते हैं, एक नोट आप लोगों को मुझे लिखवाना है कि नोट हम क्या लिखेंगे। नोट ये लिखना है कि साख क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, जो साख होता है वो क्षमता को दर्शाता है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को, संस्था को कहाँ कहाँ से लोन मिलता है। जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को या संस्था को कहाँ कहाँ से लोन मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा या किसी साहूकार से मिलेगा। ठीक है, नहीं, बैंक द्वारा लोन मिलता है। साख क्षमता को दर्शाता है, किसी व्यक्ति को या संस्था को कहाँ कहाँ से लोन मिलता है। ठीक है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को या संस्था को कहाँ कहाँ से लोन मिलता है। जिसका अर्थ, यहाँ पर हम अर्थ भूल गए थे। ठीक है, तो जिसका अर्थ है व्यक्ति को या संस्था को कहाँ कहाँ से लोन मिलता है। ओके एवरीवन, तो अभी के लिए जो हमारा क्लास है उसको हम यहीं तक सीमित रखेंगे। मतलब अभी तक क्लास जो है ना उसको हम यहीं तक रखते हैं, और इस क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि हमारा जो साख होता है वो क्या होता है। ठीक है, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा कि जो हमारा साख होता है वो हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, अपने देश में साख कौन देता है, ये अगर हम आप लोगों को बताना चाहे तो एक नोट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि अपने देश में साख कौन देता है। तो हमारे देश में साख देने का काम 3 लोग कर रहे होते हैं। तीन तीन हमारे क्या कहते हैं लोग होते हैं, मतलब 3 चीजें हमें साख दे रही होती है। 3 चीजें नहीं कहेंगे, 3 लोग हम लोग को साख दे रहे होते हैं। ठीक है, अपने देश में व्यक्ति को, ठीक है, साख जो देने का काम करते हैं वो बैंक, मनी लैंडर्स एंड LIC। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। बस यही था हमारा एक छोटा सा टॉपिक कि हमारा जो साख होता है वो हम लोग किसे कहते हैं, जो हम लोग का जो क्रेडिट होता है वो हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज क्रेडिट। तो बस एक शब्द में अगर हम आपको बताना चाहे तो क्रेडिट मतलब लोन होता है। ठीक है, जो आप लोग सिनॉप्सिस बनाएंगे, जो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो आप लोग शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय बस इसका एक मीनिंग लिखना है, वो है हमारा लोन। ठीक है, उस समय आपका इसका मीनिंग क्या लिखना है, बस एक ही मीनिंग होगा, वो होगा लोन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता रखना है, और इस तरीके से हमारा जो इकोनॉमिक्स विषय है वो धीरे धीरे करके हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, और साथ में जैसे ही हमारा ये जब कंप्लीट होगा, चाहे इसमें कितना भी लेक्चर लगे, ठीक है, हम इसको धीरे धीरे करके बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर में कंप्लीट करवाएंगे। और आज की क्लास को हम यही जितना भी मिनट हुआ है उतने तक सीमित रखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, अच्छे तरीके से लेक्चर को फॉलो कीजिए और नोट्स को अच्छे से बनाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आप लोगों से
अगले वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस एक ही चीज करना है, वो आपको पढ़ते रहना है और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है। ओके एवरीवन, एक छोटा सा चीज हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयास कर रहे थे, क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, ये हम अच्छे तरीके से आपको बताए नहीं थे। क्रेडिट मतलब होता है आना और डेबिट मतलब होता है निकालना। जब हम लोग क्रेडिट की बातचीत करते हैं तो जो हमारा क्रेडिट होता है इसको हम एक बार समझाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट मतलब होता है आना। ठीक है, यहाँ पर हम इन सबको थोड़ा सा मिटा रहे हैं और ये जो पोर्शन है, एरिया है, उसको एक और बार समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट मतलब होता है आना और डेबिट मतलब होता है निकालना। तो आप लोग बैंक क्रेडिट का नाम सुने होंगे, बैंक लोन। ठीक है, यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपका होता है बैंक क्रेडिट। ठीक है, जो हम लोग बैंक से जो क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट मतलब होता है, इसको हम लोग इक्वल में लिखेंगे बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन। ठीक है, तो इसका मतलब सेम होता है। क्रेडिट मतलब हम लोग लोन के तौर पे इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, जब कोई चीज हमारे पास आ रहा होता है, कोई चीज मतलब कि यहाँ पर पैसा को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जो हमारा पैसा है वो हमारा आता है, तो उसको हम लोग क्रेडिट कह रहे होते हैं। ठीक है, जब हमारा पैसा जा रहा होता है तो उसको हम लोग डेबिट के तौर पे देख रहे होते हैं। तो ये बस दो वर्ड है, ठीक है, जो हम लोग जो हम आपके साथ डिस्कस किए, जिससे कि आपका जो वर्ड पावर है वो भी आप लोगों का इंक्रीज होगा। ठीक है, मेनली आपको यही जानना था कि साख क्या होता है। ठीक है, उसके कुछ डेफिनेशंस को जो अभी हम दिखवाए हैं उसको आपको पता रखना है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही हम लोग देखेंगे, और जो हमारा साख टॉपिक है वो हमारा समझ में आ गया हम लोग को। ठीक है, तो पैसा अगर हमारे पास आता है तो उसको हम लोग क्रेडिट के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है, बैंक लोन, ये बैंक क्रेडिट। तो ये हमारा साख टॉपिक जो था वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की जितने भी टॉपिक होगा कि जो साख होता है उसकी शर्तें क्या क्या होती है, ठीक है, कंडीशंस को हम लोग समझेंगे। जो साख होता है, उसके अलावा जो साख होता है उसके प्रकार क्या क्या होते हैं उस पर थोड़ा बातचीत करेंगे। ठीक है, इन सब के अलावा जो साख होता है, उस साख वाला जो टॉपिक है प्रकार के बाद हम लोग SHG, स्वयं सहायता समूह, जो महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है, SHG, उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो बस हमारा तीन टॉपिक और बचेगा। ठीक है, तब जाकर के हमारा ये जो साख का टॉपिक है, जो हमारा लोन का टॉपिक है, जो हमारा ऋण का टॉपिक है, क्रेडिट का टॉपिक है, वो हमारा कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बस हम एक छोटा सा वीडियो के तौर पे, इससे आप लोग लेक्चर बनाइएगा और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो होमवर्क बस आपका यही होगा। होमवर्क अगर आप लोग मेरे से पूछे तो होमवर्क बस ये होगा कि आपको बैंकों की ऋण संबंधी जो गतिविधियां हैं, ठीक है, बैंकों की ऋण संबंधी जो गतिविधि है उसको आप लोगों को बस पढ़ना है। ठीक है, और साख की विभिन्न स्थितियां, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ऋण की शर्तें, जो हमारा ऋण की शर्तें होती है, ये हमारा ऋण की शर्तें वाला टॉपिक है। ठीक है, जो हमारा ऋण की शर्तें हैं ये हम आप लोगों को इसके अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप लोगों को ये जो सपना की समस्या वाली कहानी है और त्योहार का मौसम, ये जितना भी बॉक्स है ना, इन सबको आप लोगों को पढ़ना है। बैंक कैसे काम कर रहा होता है, जमा करता, कर्जदार, ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा बुक से तो हम इसको भी यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बैंक जो होता है ना वो कैसे काम करता है, अगर हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करें तो लोग जो होते हैं वो बैंकों में जमा एक तरीके से दे रहे होते हैं, एक तरफ से बैंकों को लोग जमा दे रहे होते हैं। ये हम आप लोगों को इसके अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और बस यहीं तक हम इस क्लास को सीमित रखते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, और जो भी जितने भी टॉपिक बचेंगे उस पर हम बातचीत कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।